औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। आगे देखें जी, क्लास फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 1 हमारा चल रहा है जी। एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर लिया। सॉरी, ये चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 9 है जी। 9 चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये चंद एक जो डेफिनेशन हैं ये आपको आनी चाहिए। देखें जी, पहले क्या है जी, को टर्मिनल एंगल्स। देखिए जी, को टर्मिनल एंगल्स होते क्या हैं। देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड द टर्मिनल साइड्स, दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। यानी कि 2, 3 या ज़्यादा इससे एंगल्स होंगे जिनकी जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है वो सेम हो जाए, वही इनिशियल वही सभी की टर्मिनल साइड हो, तब हम कह देंगे वो को टर्मिनल एंगल्स है। मैं समझा देता हूँ, आइए ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए। मैंने एक एंगल बनाया हुआ है थीटा। इसकी इनिशियल साइड ये ओपी है क्योंकि ओपी से स्टार्ट। टर्मिनल साइड क्या है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ओ क्यू पे। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो थीटा था। एक मैंने चक्कर कंप्लीट कर लिया। जब मैंने चक्कर कंप्लीट कर लिया तो वो एक सर्कल बनेगा। सर्कल में कितना एंगल होता है, 2 पाई। तो पहले इतना तो थीटा था, मज़ीद मैंने चक्कर कंप्लीट किया 2 पाई, तो थीटा प्लस 2 पाई। अब इस एंगल का भी गौर कीजिए। यहाँ से ये ओपी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये देखें स्टार्ट हो रहा है, वो टर्मिनल ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए, ओ क्यू पे, ओ क्यू पे ही ख़त्म, ओ पी से स्टार्ट हो रहा है, ओ क्यू पे ख़त्म हो रहा है। आगे आ जाएं, इसको भी ज़रा गौर कीजिए। यहाँ से यहाँ तक थीटा ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर मुकम्मल ख़त्म, थीटा प्लस 2 पाई हुआ। मज़ीद एक चक्कर यहाँ तक, तो कितना हो गया, मज़ीद 2 कर देंगे तो 4 पाई हो गया। तो देखिए ये 3 एंगल्स हैं यहाँ पे बने हुए। इसकी भी देखें, ओ पी इनिशियल साइड क्या है, ओ पी, ओ पी से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ओ क्यू पे। चेक कर लें, यहाँ पे ओ क्यू पे। अब देखिए 3 एंगल यहाँ पे हैं, तीनों की जो इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड तीनों की सेम है। अगर ऐसे एंगल्स होंगे वो आपके पास को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। डायरेक्शन यहाँ पे क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव यहाँ पे एंगल है आपका। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल जिनकी आपके पास इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, जितने भी एंगल होंगे उनकी इनिशियल टर्मिनल साइड सेम होंगी। यहाँ पे भी वही तरीकाकार हुआ, यहाँ पे भी एंगल बना, इसकी भी इनिशियल साइड क्या है, ओ पी, टर्मिनल साइड ओ क्यू। इसकी भी इनिशियल साइड ओ पी और टर्मिनल साइड ओ क्यू। यहाँ पे भी वही तरीकाकार है। तो ऐसे एंगल्स आपके पास क्या कहलाते हैं जी, को टर्मिनल एंगल्स। अच्छा, अगर हम इसके डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लें तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। यहाँ पे देखें, थीटा प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है फिर आपका क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई अप टू सॉन। तो जनरल एंगल आपके पास क्या बनता है, यानी कि यहाँ पे देखें हर 2 पाई के बाद वो आपका क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें थीटा था, एक चक्कर कंप्लीट हुआ 2 पाई, 2 चक्कर ख़त्म हो गए 4, 3, 6 अप टू 100, यानी कि 2 पाई का इजाफा होता जा रहा है। तो जनरल एंगल क्या बनेगा, थीटा प्लस 2 के पाई। तो 2 पाई तो आपके पास क्या हो गया जी, जो आपका मतलब कि 2 पाई का इजाफा होना है, एक चक्कर 2 पाई, जितने मर्जी चक्कर आप काउंट कर लें आपका 2 पाई ही ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, थीटा प्लस 2 के पाई, के बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, यानी कि ये जो के होगा ये आपका इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, यानी कि चक्कर को आपका शो करेगा, कितने चक्कर हो, 1, 2, 3 जितने भी होंगे उस हिसाब से ये एंगल आपका बढ़ता जाएगा। इंटीजर से बिलोंग इसलिए उसने कहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी इंटीजर्स में, क्योंकि ये देखें यहाँ पे प्लस वाली भी आ रही है नेगेटिव, यानी कि अगर आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये आपके पास प्लस में आते जाएंगे, अगर आपके पास क्लॉकवाइज होगी तो ये नेगेटिव में आते जाएंगे। इसलिए उसने ये जनरल एंगल बनाया थीटा प्लस 2 के पाई। आगे आ जाए जी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में म्यारी शक्ल में कब होगा। An angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin of a rectangular coordinate system and its initial side along the positive x-axis। कि आपके पास एंगल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में उस वक्त होगा जब उसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स और वाई आपके पास आ रहे होते हैं। क्या होगा जी, जो भी एंगल होगा उसका जो आपके पास वर्टेक्स होगा, कोना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। और जो उसकी इनिशियल साइड होगी, यानी कि वो स्टार्ट कहाँ से लेगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेगा। देखें जी ज़रा,
ये एंगल है एक अल्फ़ा। तो देखें इसकी जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन पे है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज वो एक्स से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन को मैं वो कह देता हूँ, देखिए वो एक्स से स्टार्ट हो रहा है ना। उसने क्या कहा था कि इसकी जो इनिशियल साइड है वो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चेक कर लीजिए अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये आपके पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। यहाँ पर चेक कीजिए, ये देखिए एक एंगल यहाँ पे बना हुआ है बीटा, तो इसकी चेक करें वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, चेक कर लें, एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से इसकी ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल है। यहाँ पे भी ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये इनिशियल, ये यही उसने कहा है। एक तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, दूसरा इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए एक एंगल ये बना हुआ है, इसका वर्टेक्स चेक करें ओरिजिन पे है, और इसकी जो इनिशियल साइड है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, ये इनिशियल साइड उसकी होगी, ये आपके पास टर्मिनल साइड होगी। तो चेक करें इस कंडीशन पूरी करें, ये भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। यहाँ पे भी गौर कीजिए, थीटा, ये एंगल बना हुआ है, इसका वर्टेक्स चेक कीजिए ओरिजिन पे है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनिशियल साइड क्या है, ये है जी, ये इनिशियल साइड, यहाँ से ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर जा रहा है, ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये सारे एंगल आपके पास क्या है जी, इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आगे देखें जी, हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि जो टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस हो जाए या वाई एक्सिस हो जाए, किसी भी एंगल का टर्मिनल साइड की वो बात करें, यानी कि किसी भी एंगल की अगर टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस बन जाए या वाई एक्सिस बन जाए, वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है। गौर कीजिए जी ज़रा, ये मेरे पास एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर देखिए एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, फॉल कर गया, 90 बना, तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल बन गया। यहाँ पे देखें यहाँ से स्टार्ट होकर ये एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है, 180 होता है लाइन का एंगल, 180 भी क्वाड्रेंटल हो गया। यहाँ पे देखें स्टार्ट हुआ वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये आपका फॉल आउट कर गया, 270 भी आपका क्या हो गया जी, क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पे भी देखें यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस भी आ गया 360, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर में आपका 360 बनता है जी। तो देखें ये आपके पास क्वाड्रेंटल क्या हो गया, 90, 180, 270 एंड 360। ये हैं जी आपके पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो -90, -180, -270 एंड -360, ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में भी बाज़ का आ जाता है, पूछ लेते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। दोबारा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे फॉल कर जाए, वो आपके पास क्या होता है जी, क्वाड्रेंटल एंगल। तो अब देखिए ये चारों आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल आएंगे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। आगे आगे जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्राइंगल में इनकी रेशियोज क्या होती हैं। देखिए ये एक मैंने ट्राइंगल बनाई है, ये चीज़ यहाँ पे 90 का एंगल इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, मैंने पी से शो कर दिया। ये चीज़ यहाँ पे आपके पास दो एंगल बन रहे होते हैं, एक ये चीज़ और एक यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, वो आपकी कहलाती है बेस। क्या कहलाती है, बेस। और जो 90 के सामने होता है वो आपके पास हाइपोटेनियस कहलाता है, उसको मैंने एच से ज़ार कर दिया, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से ज़ार कर दिया। अब देखिए साइन की रेशो क्या होती है इसमें। फर्स्ट के साइन थीटा ले लेते हैं, थीटा नहीं लेना, साइन कोस अकेला लेना, वो ले लें, साइन कोस अकेला कर लें जी। थीटा फर्क के अगर कोई यहाँ पे एंगल होगा थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा, अल्फा होगा तो साइन अल्फा, ऐसा साइन अकेला ले लेते हैं। तो साइन की रेशियो आपके पास क्या बनेगी जी, साइन की रेशियो आपके पास होती है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। याद रखना है जी, परपेंडिकुलर, पी फॉर, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस। तो कॉस फंक्शन का क्या होगा जी, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनियस, बी ओवर एच। ये आगे आ जाता है जी टेन, टेन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए ये साइन कोस तो आगे, इनके रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की क्या बनेगी, इसको उल्टा दें, एच ओवर पी बन जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट, इसको उल्टा दें, एच ओवर बी। आगे आ जाता है हमारे पास टेन का होता है जी कॉट, तो इसको भी आप रेसिप्रोकल ले लें, बी ओवर पी बन जाएगा। लें जी, ये याद रखना है, ये आपके काम है कि आगे हमने क्वेश्चंस में भी इसको सॉल्व करना है जी, इसका यूज़ करना है हम लोगों को। आगे देखें जी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ये आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने हैं जी। ये
इस्तेमाल होने हैं आप लोगों के, आगे जो जितनी भी मैथ करनी है ये इस्तेमाल होंगे आपके। देखें जी, पहले फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल रिजल्ट है जी आपके पास। यहाँ से आप और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर आपको अकेले कॉस स्क्वायर की चाहिए, साइन स्क्वायर को उधर नेगेटिव कर दें, अगर साइन स्क्वायर की चाहिए कॉस स्क्वायर को नेगेटिव कर दें। सेकंड है जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी ये फंडामेंटल होगी। यहाँ से अगर आपने 1 की निकालनी, टेन स्क्वायर नेगेटिव कर दें, टेन स्क्वायर की निकालनी 1 नेगेटिव कर दें तो हासिल हो जाएगा। थर्ड पे जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए जी ये तीसरी हो गई। अगर आपको 1 की चाहिए कॉट स्क्वायर को इधर नेगेटिव कर दें, और कॉट स्क्वायर की चाहिए तो 1 को नेगेटिव कर दें। इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर भी हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल याद रख लेनी है, बाकी यहाँ से आप बना सकते हैं इजीली। उसके बाद आ जाते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके साइंस क्या होंगे। ये आपका कहलाता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना हिस्सा। ये आपका हो जाता है जी सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव होते हैं जी, ये याद रखना है आप लोगों ने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक तो साइन पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर कोई भी चीज़ ग्रेटर देन 0 हो उससे मुराद क्या होता है, वो पॉजिटिव होती है। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो आपका साइन पॉजिटिव होगा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये एक तो टैन पॉजिटिव होगा, दूसरा इसका जो उलट है रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे इनके अलावा नेगेटिव हो जाएंगे इसमें। फोर्थ में आपके पास एक तो कॉस पॉजिटिव होगा, एक सीकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी इसमें आपके पास सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये याद रखना है। यहाँ पे देखें जी, अगर नहीं पता चलता तो एक फार्मूला होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद रखने का आसान तरीका बना कर दे देते हैं जी आपको। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ से देखिए जी ए से मुराद आल, एस से मुराद साइन, उलट भी इसका हो जाएगा, टी से मुराद टैन, और सी से मुराद कॉस। ये आपका फर्स्ट बनेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये याद रखें जी, बहुत आसान तरीका है। ए से मुराद आल, यानी कि पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में ये देखिए एस से मुराद साइन, दूसरे में यानी कि साइन पॉजिटिव, इसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरा टी है तो टी से मुराद टैन, यानी कि तीसरे में टैन पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। चौथे में सी से मुराद कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ले जी, ये हमने जो इसका बेसिक डेफिनेशन वगैरह कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है ना। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।